जिंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो पहले बिखरता है। हे वेलकम बैक, मैं प्रीति एज ए यूट्यूबर, क्रिएटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएम मेंटोर्स पर। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वॉच एंड लर्न यूट्यूब विद बीपीएम मेंटोर्स। I want to tell about one lady, एक ऐसी लेडी जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सोशल वर्कर है। इन्होंने उन बच्चों को नई दिशा दी है, वो बच्चे जिनके खाने पीने की चिंता करने वाला कोई नहीं था। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता या तो इस दुनिया में नहीं है या हमेशा के लिए छोड़ दिया है उनको। इन्होंने उन बच्चों को तब अपनाया जब ये खुद के लिए आसरा जुटाने का प्रयास कर रही थी। क्या आप सच में ऐसी लेडी को जानते हैं? एक ऐसी लेडी जो भीख मांगती थी क्योंकि उसके पति और माँ ने उसको कोई सहारा नहीं दिया, घर से बेघर कर दिया जब वो 9 महीने की गर्भवती थी। अपने जीवन में अनेक समस्या होने के बावजूद इन्होंने अनाथ बच्चों को सहारा दिया और एक ऐसी माँ बन गई जिसके आंचल में एक नहीं, 2 नहीं, हजारों बच्चे दुलार पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल सी लेडी आज वर्ल्ड की मोस्ट हाईली मोटिवेटेड लेडी है। आज पूरी दुनिया उनको ताई या सिंधु ताई के नाम से जानती है। पूरी दुनिया उनको अनाथों की माँ कहती है। एक ऐसी माँ जो खुद बेसहारा होते हुए भी दूसरों का सहारा बन गई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु ताई के संघर्षमय जीवन के बारे में। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी बीपीएम मेंटोर्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। सिंधु ताई का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम अभिमान साठे था। ये जानवर चराने का काम करते थे। ये अनवांटेड चाइल्ड थी। लड़की होने की वजह से इनको घर में सब नापसंद करते थे, क्योंकि ये बेटी थी, बेटा नहीं थी। घर में सब इनको छिंदी कह के बुलाते थे। छिंदी का मराठी मीन होता है फटे हुए कपड़े का टुकड़ा। इनको पढ़ने का बहुत शौक था। घर की जिम्मेदारी और बाल विवाह के कारण सिर्फ ये 4वीं क्लास तक पढ़ पाई। 10 वर्ष की उम्र में इनकी शादी 30 साल के श्री हरि सपकाल से हो गई और 20 वर्ष की उम्र में ये 3 बच्चों की मां बन गई। गांव वालों को मजदूरी ना देने पर इन्होंने गांव के मुखिया की शिकायत जिला अधिकारी से की थी। मुखिया ने इस बात का बदला लेने के लिए उन पर गंभीर आरोप लगाए। इनके पति मुखिया की बातों में आकर सिंधु ताई को बहुत ज्यादा मारा पीटा, उनके पेट पर लात मारकर उनको बाहर निकाल दिया जब वो 9 महीने की गर्भवती थी। सिंधु ताई कहती है, जब इंसानों ने मेरा साथ नहीं दिया तब जानवरों ने मेरा साथ दिया। इसीलिए गाय को माता कहा जाता है और एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। इन्होंने उसी रात गौशाला में एक बेटी को जन्म दिया, यहाँ तक कि इन्होंने अपना बर्थ कॉर्ड खुद ही पत्थर से तोड़ा। जब ये अपनी बेटी को लेकर अपने माँ के घर गई तो इनकी माँ ने भी इनको कोई सहारा नहीं दिया और घर से निकाल दिया। अब ये रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगी। ये गाना बहुत अच्छा गाती थी तो रेल में गाना गाने लगी, तब इनको खाने को कुछ मिल जाता था। सेफ्टी के पर्पज से ये शमशान में जाकर सोती थी, क्योंकि डर की वजह से शमशान में कोई नहीं आता था। जो लोग भी डेड बॉडी जलाने आते थे वो इनको भूत समझ लेते थे और वो लोग जो भी कपड़े फेंक जाते थे वो सिंधु ताई वो ही कपड़े पहनती थी। तो ये दिन में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी और रात पर शमशान पर जाकर सोती थी और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक दिन इनके माइंड में आया कि मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए, मेरे पास जीने का कोई चारा नहीं है। तो ये अपनी बेटी को लेकर सुसाइड करने जा रही थी। तब इन्होंने एक गरीब को देखा जो मर रहा था। ताई उनके पास गई, तब उस गरीब ने कहा कि ताई मुझे मरना है। तब ताई ने कहा ठीक है तुम मर जाना, उससे पहले कुछ खा लो फिर मर जाना। तो ताई के पास एक रोटी थी, वो उन्होंने उस गरीब को दे दी। फिर उनके अंदर से आवाज आई, ताई ये क्या कर रही हो, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती हो। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी तुम्हें मदद करनी चाहिए, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे खत्म नहीं कर सकती हो, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर ताई को जो भी भीख में मिलता था ताई वो बांट कर खाने लगी। बायोलॉजिकल इनको एक बेटी थी जिसका नाम ममता था। एक्चुअल में इनको लगा कहीं मैं अपनी बेटी के चक्कर में बाकी बच्चों पर ध्यान ना दे पाई, कहीं सबको ये ना लगने लगे कि मैं ये सब अपनी बेटी के चक्कर में कर रही हूँ, तो इन्होंने अपनी बेटी को ही दान कर दिया। इन्होंने अपनी बेटी डगडू सेठ हलवाई पुणे मुंबई ट्रस्ट को दान कर दी। जब इनसे पूछा गया कि आप अपनी बेटी हमें क्यों दे रहे हो, तब इन्होंने कहा मेरी बेटी को रख लीजिए क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों का ध्यान रखना है। फिर इनके जीवन में बहुत सी समस्याएं, इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इनको जितने भी बच्चे मिलते गए सबको अपनाती गई। इन्होंने उनको अपना समझ के पाला, खूब पढ़ाया। आज इनके बच्चे
डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं। और एक इनका लड़का इनके ऊपर ही पीएचडी कर रहा है, इनकी लाइफ के ऊपर पीएचडी कर रहा है। बहुत कमाल की बात है। इन्होंने 1400 से ज्यादा बच्चों को पाला है। 250 इनके सन इन लॉज हैं, 50 डॉटर्स इन लॉज हैं एंड 1000 इनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। अब इनके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम हो गया। जो इनकी बेटी है ममता, वो सारे इनके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और वो ही संभालती है। और इनके हस्बैंड को जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने सिंधु ताई के साथ गलत किया है, तो उनके हस्बैंड सिंधु ताई के पास आए और उनसे माफी मांगी। सिंधु ताई ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, मैं तुमसे तब जुड़ूंगी जब तुम मेरे पास पति नहीं बेटा बनकर आओगे। मैं तुम्हें अपना बड़ा बेटा मानूंगी। सिंधु ताई का सीधा फंडा था, माफ कर दो, कोई भी कितना बुरा करे उसे माफ कर दो। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। ये अमेरिका भी गई हैं, इन्होंने वहां पर भी लेक्चर दिया है और इनको नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है। वो कहती हैं, कैसे हो गई बड़ी नहीं मालूम पड़ा, भूख ने सब सिखाया उनको। आदमी बुरा नहीं होता, पेट की भूख बुरी होती है। रोटी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते और उन्होंने वही रोटी बांट कर खाई तो आज पूरे जगत की माई बन गई। सो डियर फ्रेंड्स, एक लेडी जो अनपढ़ है, एक लेडी जो छोटे से गांव से है, एक लेडी जिसके अपनों ने उसे घर से निकाल दिया, रहने के लिए घर नहीं है, एक लेडी जिसके पास पैसे नहीं है, वो भीख मांगती है, एक लेडी जिसके अपनों ने उसे कोई सहारा नहीं दिया, उसके माइंड में थॉट आता है दूसरों के लिए जीने का। एक ऐसी इंडियन सोशल वर्कर जिसे पूरी दुनिया माई कहकर बुलाती है, फुटपाथ पर मिले बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने वाली सिंधु ताई आज पूरे देश में बल्कि विदेश में भी उनके महान काम को लेकर कई बार उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जिंदगी जैसी भी मिली है बहुत अच्छी मिली है। जिंदगी में कभी भी दुख आए तो आंसू मत बहाओ, आंसू का हाथ पकड़कर चलना सीखो। हर सुबह एक नया उजाला लेकर आती है, बस एक रात का अंधेरा है और इस अंधेरे के बाद एक नया उजाला आपकी जिंदगी में आना है। जितनी कठिन ये रातें होगी उतना ही मजबूत तुम्हारा आने वाला सवेरा भी होगा। क्यों ना हम सिंधु ताई की जर्नी से कुछ सीखें। आप जहां हैं वहीं से लोगों को हेल्प करना शुरू कीजिए। शायद एक छोटी सी हेल्प किसी की जिंदगी बना सकती है। आज की लड़की कल की माँ है, वो है तो देश है। आज की माँ को कल की माँ को सुरक्षित रखना है। दुनिया तो नहीं बदल सकती, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए किसी माँ का बच्चा भूखा ना रहे और किसी बच्चे की माँ भूखी ना रहे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी सिंधु ताई की। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जो किसी को भी इमोशनली और बहुत ज्यादा मोटिवेशन है सबके लिए। आई होप आपने भी सिंधु ताई की जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा। लास्ट में मैं कुछ लाइंस कहना चाहूंगी। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट बट लाइफ इज परमानेंट, सो फेस द प्रॉब्लम विथ कॉन्फिडेंस, एंजॉय द लाइफ, all is well, keep smile. So friends, we meet next time. Till that, everyone, bye bye. Take a step back to see the truth